मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दवैज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, राशिफल, एक एक ग्रह की जानकारी हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी से आपको प्राप्त होते हैं। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का, दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, हर ग्रह अपना काम करते हैं। जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है, गोचर में आते हैं, वो ग्रह अपना काम करते हैं और उनका जो भोग काल होता है, जो समय होता है, हम उससे प्रभावित होते हैं और भोगते भी हैं। राहु हुए बलवान, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि राहु एक बहुत ही मायावी ग्रह है, विचित्र ग्रह है। राहु को समझना, उसके बारे में कुछ कहना या कुछ सोचना, सोच से बहुत दूर है। राहु एक चमत्कारी ग्रह है। राहु जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जिसे बर्बाद करना होता है क्षण मात्र में बर्बाद हो जाता है। राहु अचानक धन का योग बनाता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गड़ा हुआ धन, डूबा हुआ पैसा, इस प्रकार के धन राहु जो है प्रदान करता है। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सभी लोगों का ध्यान सिर्फ एक ओर आकर्षित होता है, धन। तो धन का तात्पर्य सिर्फ नगद से न लिया जाए। हमारी मानसिकता है, हम नगद की तरफ ज़्यादा सोचते हैं और नगद ही हमारा माइंड सेट जो है वो नगद की तरफ रहता है। पर संपत्ति जो है वो चल अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती है, वो भी धन है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, वो भी धन है। अचानक से सब कुछ बदल देने वाला ग्रह जो होता है वो राहु होता है। और राहु हुए बलवान क्यों? कि गोचर में कोई भी ग्रह है, उसको एक राशि से दूसरे राशि, दूसरे से तीसरी राशि जाने में 30 अंश 30 डिग्री पूर्ण करना पड़ता है, तभी जाकर के वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर पाता है। राहु की भी वही स्थिति है। 18 मई 2025 जब मीन राशि से निकल के राहु कुंभ राशि में आए तो 0 डिग्री पर थे। राहु की गिनती उल्टी चलती है, ग्रह में भी उल्टे चलते ही है। तो इनकी डिग्री ज्योतिष के दृष्टिकोण से 30 से शुरू होती है। ये तो आप सभी को पता है कि ग्रह अगर अंश बल से कमजोर है तो उसका परिणाम क्या होगा। 28, 29, 30 डिग्री तक शून्य अवस्था हो जाती है, या दूसरी भाषा में यह कह दिया जाता है कि यह मृत अवस्था है। और जैसे 6 डिग्री 5 डिग्री क्रॉस हुआ कोई भी ग्रह, तो उसमें थोड़ी जान आने लगती है, थोड़ी शक्ति प्राप्त होने लगती है। और वही हो रहा है राहु के साथ। तो अब आज की तारीख तक राहु जो है 6 डिग्री तक गोचर कर चुके हैं। 6 अंश के बलि हो गए, ये कहा जाए तो 6 अंश का बलि होने का तात्पर्य यह हुआ कि राहु का जो शुभ या अशुभ प्रभाव है वो 25%। और अब जो यात्रा चालू हुई है राहु की 24 से लेकर के 18 तक, ये 50% की यात्रा है। माने दिनों दिन राहु और बली होते जाएंगे। अच्छा, ये लंबा समय का गोचर होता है, 18 महीने का गोचर होता है। अभी 3.5 महीना हुआ है, राहु अभी चलते जाएंगे। और 12 से लेकर के 18 डिग्री के मध्य जब राहु की गोचर की अवस्था होगी, अंश बल प्राप्त होगा,
उस समय राहु का विकराल रूप होगा। विकराल रूप का अर्थ है कि जिनकी कुंडली में शुभ है तो शुभता एक चरम सीमा पर होगी, अथाह धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। और जिन्हें अशुभ फल प्रदान होगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा, अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। आज एक ग्रह की ही मैं बात करने आया हूं। इसके पहले वृषभ लग्न मासिक राशिफल सितंबर 2025 इसका वीडियो मैंने आपको दिया है। उसमें भी राहु बहुत ही बली हो रहे हैं। आज ये चंद्र राशि पर आधारित मिथुन राशि है। मिथुन राशि की कुंडली में राहु किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, इसके पहले थोड़ा सा एक आग्रह पूर्वक कहूंगा कि पूर्ण जानकारी के लिए कि हमारे जीवन में किस ग्रहों का कैसा फल प्राप्त हो रहा है। हमारी जन्म कुंडली प्रथम कुंडली है, उसमें भी किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है और वो स्थायी रूप से हमारे जीवन के, आपके जीवन को प्रभावित करती है। उससे हम बच नहीं सकते। महादशा लंबी होती है, जैसे शनि की दशा ले लें, लंबी है 19 साल, राहु केतु 18 साल, गुरु 1 साल। इस प्रकार से बड़ी दशाएं होती है और उसमें अंतर्दशाएं चलती रहती है। उसका प्रतिफल भी हमको जीवन में भोगना पड़ता है, शुभ हो या अशुभ। उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। उसके बाद चंद्र कुंडली जो होती है गोचर कुंडली है, कि जैसे अभी बुध का राशि परिवर्तन हुआ 30 तारीख को, कर्क राशि से सिंह राशि में बुध देव का राशि परिवर्तन हुआ। ये 22 दिन के लिए है, क्षणिक समय है। 22 दिन इसका लाभ मिलेगा या 22 दिन के पश्चात इससे जो भी लाभ मिल रहा है या नुकसान हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो गोचर कुंडली ये है अस्थायी रूप से। इसके बाद हम देखते हैं अष्टक वर्ग कुंडली। ये नीचे दिया हुआ अष्टक वर्ग कुंडली। जन्म कुंडली में महादशा अंतर्दशा चल रही है जिस ग्रह की, उसको, और ग्रह गोचर जो चल रहे हैं उसको, ये जानने के लिए कि ये ग्रह हमको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, उस ग्रह के लिए क्या किया जाए। तो अष्टक वर्ग कुंडली में जब हम आते हैं तो यहाँ बिंदु अंकित होते हैं, हर भाव में बिंदु अंकित होते हैं, पॉइंट्स, गिनती जो भी समझ लें आप। उस बिंदु के आधार पर हम किसी एक निश्चित परिणाम पर पहुंच जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब भी आप जन्म कुंडली दिखाएं, अनुभवी ज्योतिषी को दिखाएं और इस प्रकार से विवरण अगर लेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा सुंदर मार्ग दिखेगा। अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं को हम कम कर सकते हैं, और यदि शुभता लिए हुए ग्रह है तो उसकी शुभता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आदि आदि बहुत प्रश्न हैं। यहां पर राहु मिथुन राशि की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में, ये नवम भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है। राहु हुए बलवान, 6 डिग्री का गोचर हो चुका है। अब राहु शक्तिवान हो रहे हैं, अब वो देने में समर्थ हो रहे हैं और आने वाले समय में देते ही चले जाएंगे। और जब 12 डिग्री के नीचे आएंगे तो फिर इसका लाभ या हानि जो है वो कम होते जाएगा। राहु यहाँ पर बैठ करके सबसे पहले तो इस भाव को जागृत करेंगे। ये भाव जो है भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है। पिता से अच्छे संबंध, भाग्य जागृत होगा। अब राहु सपोर्ट कर रहे हैं तो भाग तो जागृत होगा। अगर धन आने वाला है तो भाग तो जागृत होगा, तभी धन आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर
इस भाव को जागृत करेंगे। अब राहु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। इनकी 5वीं दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है। लग्न में मिथुन राशि है। मिथुन राशि और कुंभ राशि मित्र राशि हैं। बुध और राहु मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो लोग अस्वस्थ चल रहे थे, मानसिक तनाव चल रहा था, किसी प्रकार का विचार जो मन में आते थे, निगेटिव विचार आते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई दाग लग रहा था, अनायास परेशान हो रहे थे, मानसिक तनाव को लेकर के हम समस्या से घिरे हुए थे, तो राहु की कृपा से, अच्छा मैं राहु को अगर राहु देव बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि देने वाला भी देव है और लेने वाला भी देव है। तो राहु जब दे रहे हैं तो देव ही है। तो राहु देव यहाँ पर अपने मित्र के भाव को देख रहे हैं, प्रथम भाव को, लग्न भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होगा, विचार अच्छे होंगे। लेकिन शब्द लगा रहा हूँ कि राहु बहुत चालाक ग्रह है, बुद्धि भ्रष्ट करने वाला ग्रह है, मति भ्रष्ट कर देता है, लालची ग्रह है। ऐसे ऐसे मन में विचार आएंगे, ऐसे ऐसे भाव आएंगे कि अरे ये काम मैं कर लूँगा तो इतना कमा लूँगा, ये करूँगा तो इतना कमा लूँगा। इससे थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक का भी साथ लेना है। राहु तो कराएंगे, उनका स्वभाव है, राहु तो कराएंगे, पर आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना है, बुद्धि और विवेक से काम करें। कहीं ऐसे लालच में ना फंस जाएं कि कल वो हमारे दुखों का कारण बन जाए। तो यहाँ पर तो नवम भाव को जागृत करें और यहाँ पर किए। अब यहाँ पर देखिए, ये 7वीं दृष्टि सिंह राशि है। सूर्य और राहु ये दोनों एक दूसरे की विपरीत ग्रह हैं, साथ में आ जाते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है। अब राहु कितना पावरफुल है सोचिए, राहु और केतु दोनों कितने पावरफुल हैं कि चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। जबकि सूर्य एक देव हैं, कलयुग के साक्षात देव है सूर्यदेव, वो भी ग्रहण में आ जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। वहां इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं और सिंह राशि के जो जातक हैं, इन्हें परिश्रम तो करना पड़ेगा, पर परिश्रम के बाद इन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। अनेक इच्छाएं मन में जागृत होंगी और वो इच्छाएं पूरी भी होंगी, वो राहु देव करेंगे। अब यहां पर देखिए, लग्न के स्वामी बुध देव और तृतीय भाव के स्वामी सूर्य देव और दोनों के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं सूर्य बुध। अब यहां सूर्य और बुध दोनों एक जगह बैठ करके ये बुध आदित्य योग बना दिए। 15 सितंबर तक सूर्य देव यहीं पर रहेंगे। बुध देव अभी राशि परिवर्तन करके आए हैं 30 तारीख को। तो ये 15 दिन का जो समय है, ये समय भी मिथुन राशि और सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और यहीं पर राहु भी प्रवेश कर रहे हैं, अंश बल से बली होकर के राहु भी प्रवेश कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो रही हैं। अब आते हैं राहु की 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि ये पंचम भाव। पंचम भाव में तुला राशि। तुला राशि का अर्थ क्या है? ये शुक्र देव की राशि है, वृषभ और तुला। इनके स्वामी शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य दानवों के गुरु, राक्षसों के गुरु, ये स्वामी हैं। अब शुक्र के स्वामी जब शुक्राचार्य स्वयं हैं तो वो अपने घर को खराब तो नहीं करेंगे। और फिर राहु शुक्राचार्य के शिष्य हैं। शुक्राचार्य की राशि में राहु की 9वीं दृष्टि विस्फोट करने वाली स्थिति बनती है। अचानक से कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि राहु हुए शक्तिवान, राहु हुए बलवान। कुंडली को देख करके मैं कह रहा हूं, अपने से नहीं कह रहा हूं। पंचम भाव जो है हमारा,
विद्या बुद्धि संतान, सट्टा जुआ लॉटरी, शेयर मार्केट और भी जो मार्केट है जहां हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां से कमाने का प्रयास करते हैं। प्रेम संबंध, राहु प्रेम विवाह भी करवाता है, प्रेम संबंध को मजबूत भी करता है। ये विचित्र भाव, अति शुभ भाव, धर्म का भी भाव है। तो यहां पर जो शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं, उन्हें अचानक से धन लाभ होगा। जैसा पहले मैंने कहा, अचानक धन लाभ होगा। तो पंचम भाव में नौवीं दृष्टि पड़ने के कारण अचानक धन लाभ, शेयर मार्केट है, लॉटरी है, या और जो भी कार्य हैं जिन्हें समाज ऐसे कार्यों को उचित नहीं मानता, ऐसे जगह से भी धन प्राप्त होने के चांस जो है वो बन जाते हैं। मित्रों, हर ग्रह अपना काम करता है। हर ग्रह, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ग्रह काम नहीं करता, पर ग्रह का अंशबल जरूर देखा जाता है। अब इसी को हम अगर ग्रहों के चाल को देखें अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में स्थिति क्या है, तो वहां जो बिंदु आएंगे उस बिंदु के आधार पर हमारा विश्लेषण होता है। और मित्रों, सबके लिए राहु न तो अच्छे होंगे और न सबके लिए खराब होंगे और न सबके लिए सामान्य होंगे। संसार में 8 अरब लोग लगभग हैं। 8 अरब को अगर हम 12 राशियों में विभाजित करते हैं तो लगभग 65-66 करोड़ लोग जो हैं वो एक राशि पर आते हैं। अब एक राशि पर 12 लग्नों में लोगों का जन्म होता है, 12 राशियां भी हैं, तो अलग अलग लग्न में अलग अलग राशियां हो जाती हैं, अलग अलग भाव हो जाते हैं। तो किसी लग्न में अति शुभ हो जाता है वो ग्रह, तो किसी लग्न में अशुभ हो जाता है वही ग्रह। तो राहु सिर्फ इसीलिए अलग अलग राशि की कुंडली बना करके, अलग अलग लग्न की कुंडली बना करके विश्लेषण किया जाता है। आप भी देखें आपकी किस लग्न की कुंडली है, लग्न कुंडली में किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है, किस भाव में चल रहा है, कितनी डिग्री का है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जन्म कुंडली देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एस्ट्रोवर्क सॉफ्टवेयर आप सर्च करेंगे, उसमें अष्टक वर्ग सर्च करेंगे, ऐसी कुंडली, प्रिंटेड कुंडली आपके हाथ में होगी। उसमें अंक लिखे होंगे 20, 25, 28, 32, 38, कुछ भी लिखा होगा। हर भाव में अलग अलग अंक होते हैं। विशेष उत्तर जो है हमको अष्टक वर्ग से प्राप्त होते हैं। राहु बलवान हुए हैं, और जिन लोगों के जीवन में राहु की कृपा बरसने वाली है वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। ये छोटी छोटी सी जो क्रियाएं हैं हमारे बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर देती हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और एक आग्रह है आपसे कि यहाँ तक हम आपसे बात करते आए हैं, आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, आल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे चैनल में जितने भी वीडियो पड़े हैं और नई नई जानकारियाँ जो मैं देते रहता हूँ बीच बीच में, वो आप तक सीधे पहुँच जाएंगी। और लाइक करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपका एक लाइक मुझे कितना बल देता है। मैं साहस से खड़ा हो जाता हूँ और प्रयास करता हूँ, अच्छी अच्छी जानकारी कलेक्ट करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। एक ऊर्जा भर जाती मेरे अंदर।
तो अगर आपकी एक लाइक से मुझे इतना कुछ प्राप्त होता है तो प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी सहायता कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने प्रश्न कृपया कुंडली देखने के पहले ना बताएं, गोपनीय रखें। कुंडली देखने के पश्चात मैं सभी प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा और शेष अगर कुछ रह जाता है तो मैं स्वयं ही आपसे पूछता हूं कि आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। इतना जरूर ध्यान रखिए कि पहले आप अपनी समस्या ना बताएं। जिससे मैं विश्लेषण करता हूं तो बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े भाव से कर लेता हूं और आपके प्रश्न ही पहले मिल जाएंगे तो मैं उसी भाव, उसी राशि को देख करके मैं आपको जवाब दूं। तो प्लीज़ इतना आप थोड़ा सा संयम रखें। और मेरी आपसे बातें जब होती हैं, कोई समय का पाबंद नहीं है कि 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है। आप संतुष्ट हो जाएं, वही समय परफेक्ट है। जो भी समय लगता है उसकी चिंता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।